मोना का है। So I'm feeling thrilled and I was actually getting goosebumps out there because Shahid is my favorite director, I can say. I worked with him earlier also, one project which is soon coming out, Ishq Wala Love. उसमें मेरा experience इनके साथ बहुत अच्छा रहा and मैं immediately इनकी काम की fan बन गई थी. और फिर जब इन्होंने next movie के लिए मुझे approach किया तब script नहीं थी. Again, मैं कहा शायद script नहीं है, script कब आ रही है? ना वी आर फॉलोइंग अप, स्क्रिप्ट कब आ रही है, कब आ रही है? ही इज लाइक डोंट वरी, यू ट्रस्ट मी, डोंट वरी. हम गए, पहला सीन आता है व्हाट्सएप पे सुबह डायलॉग्स. आई वाज लाइक दिस वे आर वी शूटिंग. मतलब वो मेरे लिए बहुत नया था ऐसा करना, बट मुझे ये ट्रस्ट था कि ये जो भी बनाएंगे ये कुछ कमाल ही बनाएंगे. सो यस, आई इमीडिएटली जस्ट said it. I guess this is the USP of this movie, that there was nothing, not a script, nothing, nothing was written. That was very impromptu. As you just told us right now, like you guys told us. So I guess this will make the movie. He used to create scenes at night in his mind and tell us in the morning. But then, if this is the output, then it's great, I guess. Because let me call on the stage the director of this movie, who just beautifully crafted this, Shahid. Equally justice with it. So yeah, I'll just ask, I'll just turn the table on the media right there. So you guys have any questions for these guys? हम बाइट करेंगे बाद में। बाइट हाँ। करेंगे हाँ। माइक क्लास ये है कि हमारा भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा था। थैंक यू। मेरी आधी से ज़्यादा टीम जैसे इंग्लिश खराब बोलती है वैसे मैं भी खराब बोलता हूँ, इसलिए हिंदी में बोलेंगे। बट थैंक यू सो मच आने के लिए। आइडिया बेसिकली हमारे जान पहचान में कुछ लोग जो हमारी फिल्म्स वगैरह सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, तो उन्होंने ऐसे एक बार ऐसे बैठे हुए ना वो पीओ में बहुत बताए जा रहे थे अपनी कहानी। तो बता रहे थे कि हम अर्ली 2000 में कैसे पायरेसी कैसे होती थी, और वो पायरेसी का आइडिया इतना अच्छा लगा तो मुझे लगा यार उसको एग्जीक्यूट तो करना है, बट उसको भी अपने जम्मू कश्मीर के अंदर ऐड करके कैसे किया जाए। फिर हमारे साथ एक और सुरजीत चौधरी जो हमारे प्रोड्यूसर रहे हैं पहले, उनसे मैंने बोला कि आप अपने बचपन का कुछ बताओ, क्योंकि उनका बचपन 80s 90s के आसपास का रहा हो। तो उन्होंने बोला कि हम बॉर्डर के उस पार जाते थे और हम फ्रूट्स एक्सचेंज करते थे। उस टाइम इतना स्ट्रिक्ट नहीं था बॉर्डर, हम एक साथ एक नदी में नहाते थे। और तो मेरे माइंड में वो आइडिया आ गया कि वो जो उस पार जाने का जो प्यार था, फ्रूट्स एक्सचेंज करना, वही व्यापार बन जाता है। वो बड़े होके वही कैसेट्स लेकर जाना और कैसेट्स एक्सचेंज करना, एंड देन फिर वो बिज़नेस बन जाता है, कैसे फिल्म पायरेसी स्टार्ट होती है, जो वो सारी डिटेलिंग फिल्म के अंदर है। तो वो वहाँ से आइडिया आया, और हम स्क्रिप्ट नहीं थी तो सबने ट्रस्ट किया। थैंक यू सो मच। सारा ने मुझे पूछा था कि स्क्रिप्ट, तो मैंने कहा था स्क्रिप्ट है ही नहीं है, तो बस आप आओ। और हम खुद कंफ्यूज थे। 3.25 घंटे की फिल्म बन फाइनली, जिसको हमने काट के 3 घंटे किया। तो और एक्शन इस फिल्म में बहुत कमाल का शामी ने करवाया है। मतलब कैरेक्टर का मोटिवेशन ये था कि गरीब जम्मू का एक, मतलब जम्मू कश्मीर, सबको कश्मीर ज़्यादा पता है, तो जम्मू बहुत ज़्यादा पंजाब है बेसिकली। तो पंजाब जैसा है कल्चर वहाँ पे, और वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको काला करने में बहुत मेहनत लगी। उस एरिया में हमें वैसा मेकअप ही नहीं मिल रहा था, तो हम शूट तो कर लिया, फिर लगा यार माँ से ज़्यादा बेटा काला लग रहा है, तो बाप कहाँ से ढूंढे वैसे। फिर फाइनली वो सीन्स रीशूट हुए, मुंबई से फिर मंगवाया गया सब कुछ। हमारे लिए वहाँ बड़ा मुश्किल था। वहाँ पे मतलब बहुत लंबा ट्रैवल था, यहाँ से आप बाहर जाते हो फिर पूरा दिन एक ट्रैवल करते हो। तो थैंक यू। यहाँ पे लेफ्ट में आई एम थ्रिल्ड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फीलिंग ब्लेस्ड कि ये ट्रेलर इतना अच्छा बनकर बाहर आया है, और मूवी भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड साथ ही पलकों की छाँव में का शूट भी चल रहा था, और ये ट्रेलर लॉन्च था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लेट ना हो जाऊँ कहीं। एंड खैर, थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग ओवर हियर, क्योंकि अभी आप लोगों ने वेट करवाया है। ज़्यादा फिल्म्स, टेलीविजन,
न्यूज़ पे रहते हैं, पर्दे पे हमेशा हम आपको देखते हैं, ऑलवेज पिक अप समथिंग वेरी पिक्यूलियर। ये फिल्म में जो रोल हमने आपका देखा है, पहाड़ी थी है जी। व्हाट वाज द कैरेक्टर दैट मेड यू डिसाइड टू डू दिस फिल्म डिस्पाइट योर बिजी शेड्यूल विद टीम? यस, मैं हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कुछ हमेशा नया करूँ, और जहाँ परफॉर्मेंस करने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है, आई जस्ट रन देयर एंड आई जस्ट पिक इट अप। एंड शाहिद इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर। जब उन्होंने मुझे थोड़ा सा नरेशन दिया था इस फिल्म का तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, और उसके बाद बस मैंने उन पर ट्रस्ट किया था, और आप देख रहे हैं आउटकम। और कैसे मैनेज किया आपने? कश्मीर आप ट्रैवल करते थे, So, एक दिन लगता था यहाँ से कश्मीर, जहाँ हम शूट कर रहे थे, बदरवा में हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि पूरा जो रास्ता है वो बहुत ही मतलब नैरो सा है और ऊपर है। सो वो एक अलग एक्सपीरियंस था ट्रैवलिंग का, साथ ही साथ एडजस्टमेंट्स डेली सोप के साथ करना, वो भी एक बड़ा टास्क होता है कि हमारे प्रोड्यूसर्स को और ईपीज़ को कन्विंस करना होता है, बट दे प्ले अ रियली गुड एंड इम्पॉर्टेंट रोल ओवर देयर, सो दे मैनेज समहाउ। एंड मैं उस टाइम पे स्पाई बहू कर रही थी, सो दीज पीपल वर वंडरफुल एंड इन्होंने बहुत मैनेज किया एंड आई कुड डू दिस फिल्म। आज हम शांतनु को मिस कर रहे हैं आपके साथ। यस। वैलेंटाइन आ रहा है एंड योर फिल्म ट्रेलर वेरी शांतनु। So Shantanu is in Delhi. He is flying. Captain Sean is flying right now. So ठीक है, अभी वो हवाओं में उड़ रहे हैं। जल्दी से हम मिलेंगे। आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं उन्हें ये ट्रेलर दिखाऊं और उनके भी रिव्यूज़ पूछूं कि वो क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में। फिल्म की शूटिंग में एक मेमोरेबल मोमेंट जो आपका रहा, जो आप शेयर करना चाहते हैं? इतने सारे मेमोरेबल मोमेंट्स थे। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा अमेजिंग तो ये होता था कि जब शाहिद रात को सीन अपने दिमाग में लिखते थे और सुबह हमको भेजते थे, और पता नहीं वो मतलब ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है, उसी टाइम वॉइस नोट पे पूरा सीन पूरा इमेजिनेशन के साथ हमको बताते थे, और एक ही बार में समझ में आ जाता था कि ओके ये बोलना है, ये करना है, ये एक्सप्रेस करना है, ये सीन में सब कुछ है। सो ये एक ऐसी मेमोरी है जो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने कभी किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया जो इतने मतलब अलग तरीके से अपने एक्टर से काम करवाते हैं। सो मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पे। फिर वहाँ का जो माहौल है कश्मीर का, एज एवरीवन नोज़ कि वो जन्नत है हमारे देश की। सो वहाँ जब जाओ तो वहाँ एक अलग ही फील होता है, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम बहुत हेक्टिक काम कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े और इतने पावरफुल सीन्स हैं उसमें, जिसमें फ़ाइट्स हैं, आग लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या, और वो सब कुछ इतने ईज़ के साथ शाहिद ने किया है। एंड ये सारी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो कभी मैं भुला नहीं पाऊँगी। आगे वाले प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे? इश्क वाला लव इज़ आवर नेक्स्ट फिल्म, जो हमारी एक्चुअली पहली फिल्म है जिसके साथ मैं उनकी फ़ैन हुई थी शाहिद की। तो वो जो फिल्म है वो बहुत जल्दी रिलीज़ होगी, वो बहुत अच्छी बनी है, वो मेरी फेवरेट फिल्म है। और ये भी है, मतलब ऐसा मत सोचिएगा ये कोई कम है, लेकिन वो जो है वो उसमें इश्क वाला प्यार है। तो जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत फील गुड होगा उसको देख के। और आपकी टेलीविजन शो की बात की जाए, इसका नेक्स्ट सो पलकों की छाँव में 2 इज़ गोइंग ऑन, एंड उसमें बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स आ रहे हैं। सो ये सीक्वल बना रहे हैं वो पलकों की छाँव में 1 का। सो इतने ज़्यादा मतलब स्टोरी में भी सेम ही चल रहा है। सो आई होप कि कुछ नया आए, एंड सून समथिंग न्यू इज़ कमिंग अप। सो आप देखते रहिए दंगल टीवी पे पलकों की छाँव। मैम पठान इज डूइंग वेरी वेल, इसके बारे में बताइए। एक नया रिवॉल्यूशन कैसा आया, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यही कहूँगी यार, वो खान किंग खान है, उनकी फिल्म आई है, मतलब हर किसी को देखने के लिए उनको तरस रहे होते हैं सब लोग, और उनकी फिल्म आई है और कमाल की है। क्या डायलॉग्स है उसमें, मुझे बहुत आई एम रियली एक्साइटेड। मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन मुझे देखना है वो फिल्म।